देखो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आया होगा, एग्जाम्पल नंबर 36 में किसी बुक का है। तो इस क्वेश्चन को करना है, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा थोड़ी सी चीजें समझो। जो डायमेंशंस है इसकी तीन एप्लीकेशन हमारे पास में रहेंगी। डायमेंशन की तीन एप्लीकेशन रहेंगी। पहली एप्लीकेशन रहने वाली है कि डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। पहला काम, डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। अब देखो कन्वर्ट करते कैसे हैं, कन्वर्ट करते कैसे वो चीज समझो, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास में n2 निकालने का, फॉर्मूला था n1, ब्रैकेट में लिखते थे पहली यूनिट में मास, दूसरी यूनिट में मास, और इसकी पावर लिखी जाती थी a, पढ़ा होगा सबने। फिर लिखते थे हम पहली यूनिट की लेंथ, दूसरी यूनिट की लेंथ, और इसकी पावर होती थी b। फिर हम लिखते थे पहली यूनिट में टाइम, दूसरी यूनिट में टाइम की डायमेंशन, और इसकी पावर c। यानी कि अगर डायमेंशंस की हेल्प से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बेस रहेगा वो बच्चों ये फॉर्मूला रहेगा n2 इज इक्वल टू n1, पहली यूनिट की डायमेंशन m1 अपॉन m2 की पावर a, यूनिट की लेंथ वाली डायमेंशन l1 अपॉन l2 की पावर b, और t1 अपॉन t2 की पावर c। अब ये पावर क्या होती है, देखो ये तो है मास, ये कंपैरिजन है लेंथ का, ये कंपैरिजन है टाइम का। फिर से सुनो, ये कंपैरिजन है मास का, ये कंपैरिजन है लेंथ का, और आगे कंपैरिजन हमको दे रखा है टाइम का। ये हमारे पास में कंपैरिजन दिए हुए हैं। ये हमारे पास में क्या है, कंपैरिजन। क्या क्या कंपैरिजन है, ये है मास का, ये है लेंथ का, और ये क्या चीज है भाई, टाइम का। ये किसका, मास का, ये लेंथ, और ये हमारे पास में क्या है, टाइम है। अब सपोज करो तुम्हें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए आ जाए, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट इज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेसिक यूनिट। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसमें क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। कोई हमारे पास में वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 60 जूल पर मिनट। कितनी वैल्यू है, 60 जूल पर मिनट ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की। उसको कन्वर्ट करना है एक नई सिस्टम में, जिसमें ये वाली वैल्यू ग्राम में तो 100 आती हो, सेंटीमीटर में 100 आती हो, और टाइम उसमें कितना हो, 1 मिनट हो। टाइम कितना हो, 1 मिनट हो। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, वो देख लेते हैं जरा हम, किस टाइप से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में दिया था कि कोई क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी है जो कितनी है, 60 जूल पर मिनट। अब जरा देखो 60 जूल पर मिनट, अब ये कैसे पता चले ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये कैसे पता चलेगा। जूल यूनिट होती है वर्क की, ये है टाइम, जूल यूनिट वर्क की, और ये क्या है, टाइम है। इसका मतलब ये क्वांटिटी दे रखी है पावर। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्या दे रखा तुमको, ये पावर। कैसे पता चल रहा पावर है, इस क्वांटिटी की यूनिट देखो जूल पर मिनट, जूल वर्क की यूनिट, मिनट टाइम की यूनिट। तो ये किसका मतलब क्या दे रखा था हमको, पावर दे रखा था। क्या दे रखा था, पावर। पावर कितनी दे रखी है इसकी, 60 जूल पर मिनट। क्या दे रखी पावर, 60 जूल पर मिनट। इस वाले सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगर इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो तो जूल हो गया, ऐसा यूनिट में ये सेकंड, एक मिनट में होते 60 सेकंड, यानी कि 1 वाट, और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। तो हमारे पास में कितना आ गया, ये 1 वाट आ गया। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में पावर दे रखी थी जो कि कितनी थी, 1 वाट, और इस पावर को हमें दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जिससे मास होना चाहिए 100 ग्राम, लेंथ होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, टाइम होना चाहिए 1 मिनट। अब देखो कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले तो हमें डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ पावर। क्या चाहिए हमको, डायमेंशन ऑफ पावर। अब पावर की डायमेंशन तुम्हें याद होगी, पावर की डायमेंशन होती है ml2t-3। क्या डायमेंशन होती है, ml2t-3। ये किसकी डायमेंशन है भाई, पावर की डायमेंशन है। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसकी पावर देखेंगे, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, ए तो हम लेंगे 1 मास की पावर,
बी हम लेंगे इसमें 2 लेंथ की पावर, और सी हम इसमें लेंगे -3। सी इसमें हम क्या लेंगे -3। तो चूंकि डायमेंशन बन रही है ml2 t-3, तो ए इसमें कितना लेना चाहिए 1, बी इसमें कितना लेना चाहिए 2, सी इसमें कितना लेना चाहिए -3, सी इसमें कितना लेना चाहिए -3। अब जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना। फॉर्मूला भाई बेसिक फॉर्मूला चलता रहेगा जो हमेशा चलता है। क्या फॉर्मूला था? अगर n2 पता करना हो, क्या पता करना हो n2, क्या फॉर्मूला था? n1, फिर क्या लिखेंगे? मास m1 अपॉन m2 की पावर a, लेंथ लिखेंगे अब हम लेंथ L1 अपॉन L2 की पावर b, फिर हम क्या लिखेंगे? टाइम T1 अपॉन T2 की पावर c। ये सब चीजें लिखेंगे, ये सब फॉर्मूला लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है एज यूजुअल जो हमारे पास में चलता था कि भैया ये फॉर्मूला तो हमने लिखना ही लिखना है। अब हम क्या करेंगे? इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमको दी हुई है। क्या वैल्यू दी हुई है जरा देखो। N1 पावर कितने वाट दे रखी थी? 1 वाट, तो 1 आ गया। पावर कितने वाट दे रखी थी? 1 वाट। क्लियर? यहां पर हम क्या लिखते हैं? केजी में, ऐसा यूनिट थी। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? ग्राम में। भाई हमको जो बदलना है सिस्टम, वो सिस्टम बदलना है ग्राम। अच्छा ग्राम में भी क्या बदलना है? 100 ग्राम, 1 ग्राम नहीं हो गया। हमें जो सिस्टम बदलना है, क्वेश्चन में क्या कहा था कि उसको 100 ग्राम में कन्वर्ट करो। तो ये 1 केजी क्योंकि ऐसा यूनिट है, बट हमें जो सिस्टम बदलना था उसमें मास दे रखा था 100 ग्राम, इसलिए यहाँ पर 100 ग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100 ग्राम। यही इस क्वेश्चन में एक नई टेक्निकल बात है, वरना हम जितने क्वेश्चन करते थे 1 ग्राम लिखते थे, बट इसमें एक नई यूनिट दे दी। उसने बोला 1 ग्राम नहीं लेके चलना, 100 ग्राम लेके चलना है। पावर कितनी होगी? 1। लेंथ, ऐसा यूनिट में लेंथ होती है मीटर में, बट हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस सिस्टम में लेंथ जो तुमको दी होती क्वेश्चन में, तुम देखना लेंथ दे रखी थी तुमको 100 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी? 100 सेंटीमीटर। और पावर कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम की बात कर लेते हैं भैया। टाइम अगर हम देखें, ऐसा यूनिट में टाइम होता है सेकंड में, बट हमें जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना था उसमें टाइम दे रखा था 1 मिनट, और इसकी पावर कितनी हो गई? -3 हो गई। कितनी पावर हो गई? -3। यानी कि जरा एक बार क्वेश्चंस को देखो, पहले क्वेश्चन समझो। इसमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल पर मिनट। 10 जूल पर मिनट का मतलब 60 जूल पर मिनट। 60 जूल पर मिनट को पहले हमने पावर में कन्वर्ट करा, 60 को 60 से डिवाइड कर दिया, 1 वाट पावर आ गई। फिर हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखना, 100 ग्राम तो मास देना है, इसलिए सिस्टम को हमने 100 में बदला। लेंथ हमको 100 सेंटीमीटर लेनी है, इसलिए हमने सिस्टम को 100 में बदला। और टाइम हमको 1 मिनट लेना है, इसलिए हमने सिस्टम को मिनट में बदला। तुम जरा देख लो यहाँ पर ध्यान से, हमारा जो सिस्टम था, मास उसमें हमने 100 करा, लेंथ उसमें हमने 100 करी, और टाइम भी हमने उसमें क्या करा? 1 मिनट करा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भैया। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। यहाँ पर था 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। यहाँ पर भी कितना आ गया? 100। पावर इसकी 2 हो गई। ये था 1 सेकेंड, और ये हो गया 60 सेकेंड, और पावर इसकी कितनी बन गई? -3। यहाँ पर तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास आंसर आएगा 10। इतना इतना पार्ट सॉल्व करके, इतना पार्ट सॉल्व करके क्या जाएगा हमारे पास में? 10 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 10। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 1 हो गया, और ये 1/60 की पावर कितनी है? -3। यानी कि इसको तुम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, 1/6 की पावर 3 -3। अच्छा एक काम करो, चेंज कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो 60 की पावर क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। 60 की पावर क्या बन जाएगी? 3। मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर है? अच्छा देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 6 की 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोबारा से 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना बन जाएगा? 216। 10 की पावर कितनी बन गई? 1 2 3 4। 10 की पावर कितनी बन गई? ये 4 बन गई। अच्छा मैंने कहा था अगर तुमको सही से आंसर देना है, अगर तुम्हें सही से आंसर देना है, अगर तुम्हें सही से आंसर देना है, तो ये वाला नंबर, इसको अगर ऑर्डर में सही करें तो पॉइंट में होना चाहिए, 0.5 से 5 के बीच में। तो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है 2.15 इंटू 10 टू दी पावर 6।
2.15 इंटू 10⁶। अब तुम कहोगे सर इसकी यूनिट क्या लगाए, कोई यूनिट लगाओगे, लिख दोगे न्यू सिस्टम। क्या लिख दोगे, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि इसको ना तो हमने ग्राम में बदला है ना हमने सीजे से बदला है। एक नया सिस्टम था जिसमें वेट लेते हैं 100 ग्राम में, लेंथ लेते हैं 100 सेंटीमीटर में, टाइम लेते हैं पर मिनट में। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो सकता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें एक नया ही सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नया सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा। तो जल्दी से इस आंसर को नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और जितने बच्चे क्लास लेने वाले हैं सबको मैसेज कर दो, सबको बोल दो भाई क्लास ले लो, सबको बोल दो जल्दी से क्लास लेने के लिए। अब हम इसका एक दूसरा तरीका सॉल्व करते हैं। डायमेंशन का एक फायदा और था, डायमेंशन का एक यूज और था कि हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर लेते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या वो फॉर्मूला गलत है। इससे भी हम डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं डायमेंशन को चेक करने वाला। डायमेंशन को चेक करने वाला कि किस तरह से डायमेंशन की हेल्प से हम फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे पास में, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वेयर टाउ इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। जल्दी से इसका आंसर चेक करके बताओ। वैसे तो आंसर करेक्ट है ये फॉर्मूला, जरा चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं है। चेक कर दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बता दो कि करेक्ट है और नॉट। कैसे करेंगे जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व देख लो, जरा क्वेश्चन देख लो। चेक करना था करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ का मतलब होता है टॉर्क, लिखा है क्वेश्चन में। आई का मतलब यहाँ पर लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा का मतलब लिखा है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको मैं चेक करना है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला दे रखा था, एक दे रखा था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब इन सबकी डायमेंशन लिख दो। अगर ये डायमेंशन, अगर ये वाली डायमेंशन टाउ की डायमेंशन उधर से बराबर आ जाए, टाउ की डायमेंशन बराबर आ जाए आई अल्फा के, टाउ की डायमेंशन किसके बराबर आ जाए, आई अल्फा के, तो हमारा जो है बराबर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले टाउ की डायमेंशन देखो। टाउ का मतलब होता है टॉर्क, और टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की डायमेंशन क्या बनेगी, डायमेंशन क्या बनेगी टॉर्क की, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस, डिस्टेंस की डायमेंशन m। तो टॉर्क की जो डायमेंशन बन रही है वो बन रही है ml2t माइनस। ये किसकी डायमेंशन बन गई, पहले वाले पार्ट की बन गई ml2t माइनस। इसकी डायमेंशन बन गई, टॉर्क की डायमेंशन बन गई। क्या डायमेंशन बन रही है, ml2t माइनस 2। अब जरा देखो, हमें दे रखा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई दे रखा था। आई का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब आई का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कभी जब आगे डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी। बट इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। यानी कि इसकी अगर डायमेंशन देखें, इसकी अगर डायमेंशन देखें, मास की डायमेंशन m, डिस्टेंस की डायमेंशन l स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन कितनी बन रही है, ml स्क्वायर। कितनी डायमेंशन बन रही है इसकी, ml स्क्वायर। अब बात करते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन वो था हमारे पास अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। और उसकी अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो उसकी डायमेंशन बनती है t की पावर माइनस 2। कितनी डायमेंशन बनेगी उसकी, t की पावर माइनस 2 एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अब हमें सब डायमेंशन पता चल गई, अब हमें सब डायमेंशन पता चल गई। जैसे हमें सारी डायमेंशन पता चली, जरा LHS की डायमेंशन लिख देते हैं हम। डायमेंशन ऑफ LHS, LHS में क्या क्या डायमेंशन आ, देखो LHS में एक ही क्वांटिटी थी, वो क्वांटिटी थी टॉर्क, और टॉर्क की डायमेंशन बनी थी ml2t माइनस, ml2t माइनस 2। अब हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ RHS। क्या लिख देते हैं अभी हम, डायमेंशन ऑफ RHS। अब डायमेंशन ऑफ RHS क्या बन रही है, एक तो उसमें था I, और I की डायमेंशन बन रही थी ml2। क्या डायमेंशन बन रही थी I की, ml2। और एक उसमें था T अल्फा, उसकी डायमेंशन क्या बन रही थी, माइनस 2। देखो ये था I अल्फा था, I की भी डायमेंशन दिख रही, अल्फा की भी दिख रही। I की डायमेंशन ये रही, अल्फा की। अब देखो LHS की डायमेंशन ये रही, RHS की डायमेंशन ये रही।
LHS की डायमेंशन ये रही, RHS की डायमेंशन ये रही। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये क्वांटिटी आपस में क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या लिख देंगे, द डायमेंशन ऑफ बोथ द क्वांटिटीज आर सेम, dimension of both the sides are same, so these quantity या these physical relationship is correct, these physical relationship is correct। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, एक और क्वेश्चन देख लो भाई, बेस्ड ऑन डायमेंशन। तीसरा इसका एप्लीकेशन ले लेते हैं, और तीसरा एप्लीकेशन था कि हम क्या कर सकते हैं, नए फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन हमारे पास में क्या था, हम नए फॉर्मूले भी क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। हम नए फॉर्मूले भी क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो जरा देख लेते हैं नए फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए भाई, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा अच्छा सा, ये क्वेश्चन देख लेंगे, ये क्वेश्चन देख लेते हैं ड्राइव करने के लिए, देख लो जरा। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखो स्क्रीन पर आने वाला होगा, ये क्वेश्चन देख लो ड्राइव करने के लिए। डायमेंशन का खेल है बस सारा का सारा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो स्क्रीन पर आके आएगी, इसमें लिखा था वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स, वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। जो वाटर वेव्स की वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है लैम्डा पर, आगे कर रही है वो डिपेंड डेंसिटी ऑफ वाटर पर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जो वाटर वेव्स हमारी होती है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक वेवलेंथ पर, दूसरी डेंसिटी पर, और तीसरी एक्सेलरेशन पर ड्यू टू ग्रेविटी। हमसे कहा डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इनके बीच की हमको क्या निकालनी है बच्चों, रिलेशनशिप निकालनी है। तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है क्या क्या चीज इसमें दे रखी है। एक हमको दे रखा था इसमें वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, LT-1। ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पर। वेवलेंथ को कहते हैं लेंथ है, वेवलेंथ तो वेवलेंथ क्या है, लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा हो गया। क्या मतलब हो गया, लैम्डा, लैम्डा पर डिपेंड करेगा। देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्वेश्चन में देख लो क्या क्या चीजें दी थी। एक हमको दी थी इसमें वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पर, वेवलेंथ पर। तो क्या लिखना चाहिए, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है। और किस पर डिपेंड कर रही थी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, रो पे डिपेंड कर रही थी। और किस पे डिपेंड कर रही थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख देंगे यहाँ से। तो जो वेवलेंथ ऑफ वाटर है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स है डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पर, डेंसिटी पर, ग्रेविटी पर। फिर से सुन लो, वेवलेंथ पर, डेंसिटी पर और ग्रेविटी पर। अब क्या करना पड़ेगा, यानी कि v जो है किसके बराबर हो गया, k लैम्डा रो जी। फिर से सुन लो, v किसके बराबर हो गया, k लैम्डा रो जी इसके बराबर हो गया। अब इनकी डायमेंशन देख लेते हैं। अगर वेलोसिटी की डायमेंशन देखें तो वो होगी LT-1। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, LT-1। लैम्डा वेवलेंथ होता है। अगर वेवलेंथ की डायमेंशन देखें तो वेवलेंथ की डायमेंशन होती है बच्चों L। वेवलेंथ की डायमेंशन क्या होगी, L। अब अगर हम बात करें रो, रो का मतलब है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता था मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऊपर लेके जाएंगे, पावर बन जाएगी L की पावर -3। मास अपॉन वॉल्यूम, L की पावर 3 नीचे होगा, जब L की पावर ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। ग्रेविटी जी, इसकी डायमेंशन एक्सीलरेशन की डायमेंशन के बराबर होती है, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन कितनी होती है, LT की पावर -2। अच्छा, जब हम ये फॉर्मूले बनाते हैं तो एक चीज और ध्यान रखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जब हम इन सब की डायमेंशन लिखेंगे, इनकी पावर A B C ऐसा भी करके कुछ लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ की पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, ऐसे करके लिख दिया करते थे। यहाँ पर क्या पावर आ गई A, यहाँ क्या पावर आ गई B, और यहाँ पर क्या पावर आ गई C। ये हम लिखा करते थे ABC कि भैया ये जो वेलोसिटी है इनके पावर कुछ भी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना होता है, सॉल्व हम कैसे करते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन लिख देंगे पहले, भाई हमारी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही थी, तो वेलोसिटी की पावर लिख देंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, LT-1। क्या थी वेलोसिटी की डायमेंशन, LT-1। फिर क्या था उधर वेवलेंथ, वेवलेंथ की डायमेंशन क्या थी,
एल, और एल पे पावर कितनी आ गई, ए आ गई। फिर क्या चीज थी हमारे पास में, डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन कितनी थी, एम एल माइनस 3। इस पे पावर क्या आ गई, बी आ गई। इस पे पावर क्या आ गई, बी आ गई। फिर क्या था हमारे पास में ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस 2। इस पे पावर क्या आ गई, सी आ गई। इस पे पावर क्या आ गई हमारी, सी आ गई। यानी कि यहाँ पर मास तो 0 है, एल 1 है, टी माइनस 1 है। यहाँ पर देखो जरा एल कितना है, ए तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है -3 बी। कितना मिल रहा है, -3 बी। तो एल और कितना हो गया, -3 बी। अच्छा यहाँ पर ही मिल रहा है, एल की पावर सी है भैया, एल की पावर सी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस के सी आ गया, प्लस के क्या आ गया, सी आ गया। जरा मास देख लेते हैं, मास कितना मिल रहा है, मास में मिल रहा है खाली बी, एम की पावर। अच्छा आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एम पहले लिख दो, एल बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर टी कितना है, टी जरा चेक करो, टी है खाली -2 सी। टी कितना है, खाली -2 सी। अब इनकी कंपेयर कर लेते हैं। अगर तुम इनकी कंपेयर करो तो मास से मास की कंपेयर करो, बी तो सीधा सीधा 0 है, बी कितना हो गया, सीधा सीधा 0। क्यों, क्योंकि ये रहा एम और ये रहा एम यहाँ पर। अच्छा टाइम की कंपैरिजन करो, -2 सी -1, सी कितना बन जाएगा, 1/2। सी कितना बन जाएगा यहाँ पर, 1/2। अगर हम सी की कंपैरिजन करेंगे, सी कितना बन जाएगा, 1/2। बी कितना हो गया, 0। अच्छा अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ए -3b प्लस सी, एल की डायमेंशन, और यहाँ पर कितनी तरह की पावर, 1 1 लिख देंगे। कितनी पावर लिख देंगे, 1। ए की जगह पता नहीं, बी की जगह 0, सी की जगह 1/2, ये कितना हो गया, 1। तो ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ए भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। एलसीएम ले लेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ए भी कितना आ गया हमारे पास में, 1/2। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फॉर्मूला कैसे बनाओगे जरा देख लो। फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। हमने लिखा था कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है, यानी कि बराबर के, पहले लिखा था हमने वेवलेंथ की पावर ए, फिर क्या लिखा था, डेंसिटी की पावर बी, और फिर क्या लिखा था, ग्रेविटी की पावर सी। ये ए बी सी यहाँ पर पुट कर दो, लैम्डा ए की वैल्यू आ गई 1/2, ग्रेविटी ये बी हमारा था 0, और सी हमारा था ये भी 1/2। सी भी कितना चल रहा था, 1/2। सी भी कितना चल रहा था, 1/2। यानी कि क्या हो गया, रो तो हमारा खत्म हो गया। तो बी जो है वो किसके ऊपर बना, के लैम्डा जी, और दोनों पर पावर 1/2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट लैम्डा जी। क्या आ जाएगा, अंडर रूट लैम्डा जी। तो इस तरह से क्वेश्चन होना था सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होना था। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डेली या 2-3 दिन में जब कभी वीडियो डलती है, वीडियो लाइव होती है, तो उसको देख लिया करो। टेस्ट में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।
यार बच्चे के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है से 12,000 का मंथली बिल आता था, फिर वही खाना खाओ, वैसे बस के